तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला पर गंभीर आरोप लगे हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करने के नाम पर परेशान करने और घर पर बुलाकर 25,000 रुपये की राशि लिए जाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि तहसीलदार ने सभी आरोपों से इनकार किया है, बदनाम करने की बात कही है। तहसीलदार पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति का नाम विश्वनाथ सिंह पिता रामजी सिंह निवासी समान बाण सागर कॉलोनी है। उन्होंने बताया कि समान मोहल्ला में एक भूमि है जिसका खसरा नंबर 630 है, रकबा 0.19 हेक्टेयर है। उच्च न्यायालय में जमीन को लेकर याचिका दायर की गई थी। 27 जुलाई 2022 को याचिका क्रमांक WP 5893/5 में आदेश पारित हुआ था। हाई कोर्ट के आदेश का पालन तहसीलदार हुजूर को किया जाना था, लेकिन वह इस मामले में टाल मटोल कर रहे थे। हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था और रुपयों की डिमांड की जा रही थी। घर बुलाकर उनसे 25,000 रुपये ले भी लिए गए। इसके बाद भी काम नहीं किया गया। विश्वनाथ सिंह ने दिन, समय और जिस नंबर से उन्हें घर पर बुलाया गया था उसका भी जिक्र किया है। हालांकि इन सभी आरोपों से तहसीलदार ने इनकार किया है। आइए सुनते हैं दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोप। विश्वनाथ सिंह, क्या मामला लेके आए तो किस तरह का मामला है जो अभी तक आपका मामला ये सन 2022 में हमारा केस हाई कोर्ट से क्लियर हुआ है और मैं तहसीलदार हुजूर रीवा को आवेदन दिया था कि हमारा ये हाई कोर्ट के अनुसार जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन करें। तो तहसीलदार ने क्या किया है कि फिर वो SDM के यहाँ भेजा और SDM के यहाँ से हो गया तो फिर वो कलेक्टर के यहाँ SDM ने भेजा और कलेक्टर साहब के यहाँ से भी हो गया कि इनका ये आदेश का आप पालन करवाइए। तो फिर लौट के फाइल आई SDM के यहाँ। फिर SDM ने कर दिया कि तहसीलदार के लिए कि आप इसका निराकरण करके और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं। लेकिन वो 4-5 महीने से अपने पास रखे हुए हैं और हमको बार बार बुलाते हैं कि आप आइए और ये है वो है, डरवाते हैं कहीं वो लोक निर्माण विभाग से हम अपील करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और डरवाते हैं। और ये 10/7 को हमको फ़ोन किए थे 4:03 पे। हाई कोर्ट से जो निर्णय हुआ है वो हमारे फेवर में हुआ है जी। राजस्व संबंधी था, जमीन संबंधी। पैसे कौन मांग रहा? पैसे तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला। कितना पैसा मांग रहे हैं तहसीलदार? ये पैसा की डिमांड ये कर रहे हैं 25,000 रुपया हमको धमका के अपने घर में ले लिए हैं। ले लिए? हाँ, ले लिए हैं। शिवशंकर शुक्ला जी हाँ। कहाँ पे कैसे बुलाए थे आपको? हमको फ़ोन द्वारा बुलाए थे। शिवशंकर को? हाँ, वो क्या अपने बोले कि आप तुरंत आ जाइए मेरे पास। ये फ़ोन आया था उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास। उनका फ़ोन नंबर है 8839021566। हमारे मोबाइल नंबर 9926609721 में उन्होंने 4:03 पे फ़ोन लगाया कि आप तुरंत आइए। कहाँ बुलाए हैं? पहले तो ऑफिस में बुलाए, फिर वो घर में बोले कि घर में मिलिए और घर में हमसे 25,000 रुपया वो ज़बरदस्ती ले ली कर रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं। कितना पैसा आपको मांग रहे हैं? वो अमाउंट तो नहीं बताया उन्होंने। मतलब इशारे से बोल रहे थे? हाँ, वो बोले कि अभी आपका काम कुछ ना होगा, वो हम उससे लोक निर्माण विभाग से अपील करवा रहे हैं और आप शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत तो अभी हमने कहीं नहीं किया है, लेकिन मैं शिकायत कर रहा हूँ वो कलेक्टर साहब के यहाँ कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब के यहाँ कर रहा हूँ और भोपाल मुख्य सचिव जी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है। इनका मामला
करीब 10-15 वर्षों तक उच्च न्यायालय में चला। विभिन्न अदालतों में मुकदमा चले। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला किया। 19 डिसमिल ज़मीन जो है ये शासन दर्ज है, वो इनके नाम दर्ज करने का आर्डर हुआ। इस पर इन्होंने हमारे पास वर्ष 2022 में आवेदन तैयार कराया। हमने आवेदन इनका बनाया। आवेदन जो है तो चूँकि सरकारी ज़मीन से संबंधित था तो कलेक्टर साहब के परमिशन के लिए मामला भेजा गया था। कलेक्टर साहब ने परमिशन दिया कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो। अब पालन करने के लिए जब मामला गया तो वो तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, जैसा इन्होंने हमारे पक्षकार ने बताया कि इनको बार बार बुला रहे हैं। इन्होंने बताया कि अपने मोबाइल से फ़ोन करके बुलाए। इन्होंने ये भी बताया कि पैसा 25,000 रुपया हमसे लिया और बाकी मांग कर रहे हैं और लगातार परेशान किए हैं। और इनको ये धमकाते हैं कि हाई कोर्ट के आर्डर को हम मानते नहीं। हाई कोर्ट के आर्डर को तो सब मानते हैं। हाई कोर्ट का आर्डर है, अगर ये नहीं मानते हैं, अगर इस प्रकार से कुछ करेंगे, लटकाए हुए, लटकाना मतलब ये है कि 2022 से मामला लटका हुआ है और ये लगातार कलेक्टर के परमिशन के बाद भी साल भर हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका परोक्ष रूप से सीधा सही अर्थ है कि ये हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, जबकि हाई कोर्ट के आर्डर को नेता, विधायक, सांसद जो भी होते हैं सब मानते हैं। बड़े बड़े अधिकारी मानते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर मानते हैं। ये तहसीलदार अगर ऐसा कहते हैं तो ये पदीय गरिमा के विपरीत है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यही हमारा कहना। अभी हमारे पक्षकार ने बताया कि 25,000 रुपया अभी मांगे हैं तो हमने दे दिया। अब 25 देने के बाद कहते हैं कि हम अपील करा देंगे, नहीं तो और पैसा दो। अब अमाउंट शायद इनको अभी नहीं बताए हैं, बस ये कहते हैं कि पैसा दो बस। ये यहाँ से कोई न्याय नहीं मिलेगी तो माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन देंगे। अभी हम कलेक्टर, कमिश्नर साहब के यहाँ और चीफ सेक्रेटरी के लिए ये आवेदन विधिवत हम बनवा दिए हैं। इनका टाइप हो गया है, ये आवेदन आज भेज रहे हैं। ये एक विश्वनाथ सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन का एक प्रकरण है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें ये ग्राम समान की आराजी क्रमांक 630 और 631 का मामला है जो कि वर्तमान में PWD मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा शासन का पक्ष सक्षम रूप से न रखने के कारण 2022 में एक निर्णय हुआ था। उस निर्णय के उपरांत जब ये प्रकरण संज्ञान में आया, PWD SDO और PWD कार्यपालन यंत्री को हमारे यहाँ से नोटिस जारी की गई और इस संदर्भ में प्रकरण के संदर्भ में OIC नियुक्त करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय की ओर पत्र प्रेषित किया गया। वर्तमान में इस प्रकरण में शासन की तरफ से अपील करने हेतु, रिट अपील दायर करने हेतु शासकीय अधिवक्ता का अभिमत भी प्राप्त हो चुका है और SDO PWD जो है वो इस प्रकरण में OIC भी नियुक्त किए जा चुके हैं और शासन इसमें अपील दायर करने जा रही है। चूँकि इस संबंध में जो संबंधित विश्वनाथ जी हैं उनको इस संबंध में उनके वकील साहब के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आपके प्रकरण में शासन जो है अपनी भूमि के लिए माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने जा रहा है डबल बेंच में। उससे व्यथित होकर के दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के दांव पेच का इस्तेमाल किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, ये शासकीय भूमि का ग्राम समान की लगभग 1.25 एकड़ की भूमि का मामला है जो वर्तमान में PWD के नाम पर दर्ज है। और पूर्व में चूँकि अन्य शासकीय कार्य व्यवस्था की वजह से शासन का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष विधि की मंशा के अनुसार और सक्षम तरीके से नहीं रखा जा सका। इस वजह से शासन के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई है और सभी राजस्व न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सभी वरिष्ठ न्यायालयों का सम्मान करते हैं, परंतु चूँकि शासन की भूमि और शासन का अधिकार है उसमें अपील करना और इस प्रकरण में भी अपील की जा रही है और शासन का पक्ष रखा जाएगा और उसके अनुसार जो माननीय न्यायालय से निर्णय हो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब चूँकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो निर्णय उनके पक्ष में हुआ था उसके विरुद्ध व्यथित पक्ष PWD अपील दायर करने जा रही है। चूँकि हमने जब हमारे पास प्रकरण आया तो हमने पर्याप्त अवसर दिया PWD को। PWD ने उसमें अभिमत प्राप्त किया माननीय शासकीय अधिवक्ता महोदय से। चूँकि इसमें शासन का पक्ष रखने के पूर्व कई अन्य फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता थी, पत्राचार की आवश्यकता, इसमें समय लगा है। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में ना होकर के और माननीय न्यायालय में शासन अपना पक्ष रखने जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के दांव पेच अपना करके दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दांव पेच का इस्तेमाल ना करें। जिसे भी जो भी व्यथित पक्ष है वो न्यायालय में आए, सक्षम मंच में अपनी आवाज़ रखे। इस प्रकार से किसी को बदनाम करना
ये उचित बात नहीं है और यदि कोई इस प्रकार का कार्य कारित करता है तो उसके विरुद्ध भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।